ऐसे दिन भी गुजारने पड़े कि मैं गाड़ी में सोया। मैं आपको गुरूर में भी नहीं डालता, लेकिन आई बिलीव यूएई के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन डोमेस्टिक क्रिकेट, आई थिंक मेरे से ज्यादा किसी ने ट्रॉफी नहीं लग गया। तो मुझे आकिब जावेद ने मैन ऑफ क्राइसिस का एक नाम दिया था। जो मैंने 104 नॉट आउट किया तो हम मैच जीत गए। जबरदस्त, बल्ले बल्ले हो गए ये तो भाई, जबरदस्त हो गया, बल्ले बल्ले हो गए थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वकास इलियास एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक। आज हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली रोहान मुस्तफ़ा। अगर इनका नाम लें तो क्रिकेट में, यूएई की क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम और यूएई के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन भी रहे हैं। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई थिंक आप सब एक्साइटेड होंगे। लेट्स स्टार्ट विद, मैं थोड़ी गलतियां करूंगा आज बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो नजर भी आएगा आपको। तो पहला क्वेश्चन, चले पहले चलते हैं रोहान मुस्तफ़ा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम वकास, क्या ना ठीक ठाक है। मैं एक्चुअली इधर थोड़ा देख के बात करूंगा बिकॉज मेरी स्क्रीन इधर लगी हुई है, आपको मैं इधर देख रहा हूँ तो माइंड। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो रांस, कैसा चल रहा है आपका अभी तक का सफर कोविड का, अगर हम कहेंगे तो? बस अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट बैड। आई थिंक समटाइम ऐसे सिचुएशंस आती हैं। आई थिंक कोविड के अलावा लाइफ में बहुत स्ट्रगल आदमी करता है। समटाइम आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, बिल्कुल सही बट बोल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बड़ी मुसीबत में हम लोगों को बचाया हुआ है। और बिल्कुल उम्मीद करता हूँ जितने भी फैमिलीज जो स्ट्रगल कर रही हैं, अल्लाह ताला उनको भी बचाए। सो स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं पहला आपसे सवाल करने वाला हूँ रोहान भाई कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? मतलब आपने एज ए क्रिकेटर जब आप सोचा था, तो आपने जब बचपन से स्टार्ट करते हैं, चले आपने कैसे सोचा कि यार मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ? आई थिंक मैं कोहाट से बिलोंग करता हूँ, जो ज्यादा फॉरवर्ड प्लेस नहीं है। आई थिंक अभी हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे जब मैं 2000 की बात करूंगा या 98 की बात करूंगा, तो यकीन करें मेरे पॉइंट दिमाग में ऐसे कोई लाइफ में ये चीज नहीं आई थी कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूंगा। बट हाँ, क्रिकेट देखने का काफी ज्यादा शौक था। अच्छा। अब मुझे अभी तक याद है, मेरी दादी होती थी, हम लोग, मैं ना रात को 2 बजे उठता था, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में 8 बजे 9 बजे आदमी सो जाता है जी। मैं 2 बजे न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के मैचेस होते, तो मैं 2 बजे 3 बजे मेरी आंख खुलती थी, तो मैं पीटीवी स्पोर्ट्स होता था उसको देखने बैठ जाता था। तो मेरे अबू को भी थोड़ा बहुत शौक था, मतलब देखने का शौक था। क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं थी। फिर बस उसके बाद खेलते खेलते फिर हमारी फैमिली यूएई मूव हो गए हम लोग। और फिर मुझे देखने का शौक था। मुझे किसी ने बोला था कि मैं शारजा क्रिकेट स्टेडियम का अभी भी नजदीक रहता हूँ, उस टाइम भी नजदीक रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे किसी ने, फैमिली ने बोला कि उधर एक शारजा स्टेडियम बहुत नजदीक है, तो मैं ना देखने चला गया। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच उस टाइम हो रहा था। तो ये कब की बात है रोहन पाकिस्तान भाई? का, सॉरी काट रहा हूँ, कब की बात है? ये 2003 की बात है, 2003 और 4 की बात है। सही हाँ, सही सही। तो पाकिस्तान वो टेस्ट मैच भी हार गया, बट मुझे ना ग्राउंड में एंटर होके कुछ डिफरेंट फीलिंग्स थी। फिर मैं घर आया, फिर अबू को मैंने बोला कि मैं ग्राउंड ऐसे गया, तो अबू ने बोला वो तो मतलब इतना नजदीक भी नहीं है कि तुम कैसे गए। फिर खैर बहरहाल फिर उन्होंने बोला चलो मैं किसी से बात करता हूँ, अगर उधर कोई एकेडमी हो तो मैं उधर आपकी ज्वाइनिंग करवाता हूँ। फिर मैं शारजा क्रिकेट एकेडमी गया, और ये क्रिकेट की मेरी शुरुआत थी। क्या जबरदस्त शुरुआत है। मैं बोलूंगा कि आप ताल्लुक आपका है कोहाट से, तो जब आप बचपन में, लेट्स से जब आप थे, तो आपका कोई रोल मॉडल आप देखते होंगे जिसको देख के आप कहते होंगे यार ऐसा बनना है मुझे? यार अगर उस टाइम की बात करो तो सईद अनवर ओपनर होता था, और मैं ज्यादातर बैटिंग पर ही कंसंट्रेट करता था। मैं उस सईद अनवर को ज्यादा फॉलो किया, क्योंकि पाकिस्तान के एक ऐसा बैट्समैन था जो थोड़ा सा खुला खेलता था, तो हम लोग उसकी परफॉर्मेंस का काफी खुश भी होते। सही सही सही, तो जबरदस्त। सईद अनवर को मैंने काफी फॉलो किया है, और अभी भी हम लोग उसके फैन है, क्योंकि एक वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक पाकिस्तान का हाईएस्ट उन्होंने स्कोर मारा था वो अगेंस्ट इंडिया, वो कैसे बोल सकते हैं हम, क्या इनिंग खेली थी उन्होंने। और रान में जब मैं आपको देखता हूँ एक्शन और आपका स्टाइल खेलने का, तो जैसे मुझे लगता है, मैं अगर कंपैरिजन एज अ, मैं बोलूंगा कि एज अ फैन या एज अ ऑडियंस में आपको देखूं, तो मुझे बहुत ज्यादा शाहिद अफरीदी टाइप आते हैं आपके लुक्स। तो क्या कहेंगे इसमें? कभी आपको किसी ने बोला ऐसा? नहीं, ऐसे तो खैर कभी नहीं बोला, लेकिन शाहिद अफरीदी ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट के एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर गुजरे हैं।
थिंक देखिए सम टाइम लोग क्रिटिसाइज करते हैं शाहिद अफरीदी को ऑन परफॉर्मेंस बेस, बट स्टिल मैं उनको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो एक पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा एसेट रहा है। और एज यू नो जो हम 2000 कौन सी में वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था, तो उसमें काफी बड़ा रोल था शाहिद अफरीदी का। बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल। ही इज प्रॉपर ऑलराउंडर। वो बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है और फील्डिंग भी वो अच्छी करता है। बिल्कुल तो जबरदस्त है। बहरहाल देख सकते हैं कि मैं भी एक टीम के रोल में यही तीनों चीजें कर सकता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि मैं थोड़ा सा लकी रहा हूं कि मैंने 2 दफा रोहान भाई के साथ क्रिकेट खेली है। शायद रोहान भाई को याद नहीं होगा, बैक इन 2008 या 9 की बात है, इन एलेन मस्जिद का ग्राउंड था, ये आए थे वहां पे खेलने, और एक बैट्समैन आया जिसने हमें एक ओवर में 5 या 6 छक्के मारे थे एक हमारे स्पिनर को। आई डोंट नो भाई आप रिकॉल कर पाएंगे या नहीं उसको। जब उन्होंने मारे तो मैंने भाई कौन है यार, उनसे कहते हैं यार ये राहुल मसूद। मेरी इनसे इंटरेक्शन हुई, शायद इनको याद नहीं होगा, लेकिन मैंने इनके साथ 2 मैच खेले और एक मैंने खेला था दोबाल में हमारे टूर्नामेंट्स होते थे दोबाल में, हमने इनके साथ एक मैच खेला जिनमें मैं खेलने इनको गया फ्रंट फुट पे और मुझे पता चला मेरा मिडिल स्टंप उड़ गया। तो बड़ा मजा आया था मुझे, और मुझे देख के पता चल रहा था यार ये बंदे में कोई करिश्मा है और इंशाल्लाह ये डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल होंगे, जो हमने देखा भी। तो रान भाई मेरा आपसे जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो ये रहा कि एज ए क्रिकेटर हम लोग देखते हैं कि जैसा हम लोग यंग होते हैं तो हमारे साथ क्रिकेट के साथ साथ दूसरे हर्डल्स भी होते हैं, जैसा माँ बाप का एक सोशल प्रेशर भी होता है कि यार पढ़ाई करो और पैसे बनाओ कमाओ ये वो। तो आपने वो सब पढ़ाई का एलिमेंट और क्रिकेट ये साथ लेके आपको मोटिवेशन क्या मिलती थी कि आप क्रिकेट को प्रायोरिटी दे के आप मतलब आप आगे निकले? आप मतलब हमारे जिंदगी में तो काफी चीजें स्ट्रगल्स मतलब होती हैं, साथ में हर्डल्स भी होते हैं बहुत ज्यादा, तो आपने कैसे इन सबको किया? वकास, अगर मैंने आपसे अपने पहला क्वेश्चन पूछा था कोविड का, तो मैंने आपको यही आंसर दिया था कि लाइफ में ऐसे स्ट्रगल्स भी होते हैं कि आई बिलीव कि मैं नो डाउट कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा कोविड-19 जैसी मैंने चीज देखी है कि काफी लोग दुनिया स्ट्रगल कर रही है। मे बी मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन काफी दुनिया कर रही है। तो टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैं एज बताया 2003 में हम लोग ऑलमोस्ट यूएई शिफ्ट हुए थे। और आई थिंक हमारा जो अर्निंग वाला थे वो फादर थे, वो मेरा एक बड़ा भाई है, साउथ अमेरिका में होता है। तो मेरा फैमिली हम लोग सारे अबू के ऊपर डिपेंडेंट थे। हम 2 भाई 2 बहनें थी। हम इधर रहते थे, स्कूल पढ़ते थे। पर 2004 में मैं यूके टूर पे गया था क्रिकेट फॉर शारजा क्लब के साथ गया था। तो मेरे वालिद साहब, हम टूर के लिए गए तो वालिद साहब ने वो फैमिली के साथ अम्मी के साथ पाकिस्तान गए। तो मेरे अब्बू की पाकिस्तान में 2004 में डेथ हुई थी। अच्छा। तो इवन मुझे अवेयर भी नहीं थी। मैं वापस आया, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। आई थिंक जब मैं वापस आया तो ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज हो चुके थे। देन मुझे पाकिस्तान भी गया, मुझे नहीं था, उन्होंने बोला आपको फैमिली ने बुलाया। तो आफ्टर दैट फिर ऐसा कोई अर्निंग वाला भी नहीं था कि आदमी बोले कि यार आप स्टडी पे ध्यान दो। और एज यू नो कि यूएई में काफी मतलब एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं, एक्सपेंसिव कॉलेजेस हैं। जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने मैंने आई थिंक काफी स्ट्रगल किया। आई बिलीव मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मतलब उसके बाद टू बी ऑनेस्ट बताऊं, आई स्वेयर बाय गॉड, मुझे ऐसे दिन भी गुजारने पड़े कि मैं गाड़ी में सोया हूं। और बहुत स्ट्रगल के बाद गाड़ी में, आई स्वेयर बाय गॉड, विंटर टाइम था तो मेरे पास रहने की अकोमोडेशन नहीं थी। तो मैं करता क्या था कि मेरा एक दोस्त था, मैं गाड़ी में सोता था। जब वो ड्यूटी पे जाता था तो मैं उसकी अकोमोडेशन के उसके बेड के ऊपर सोता था। तो फिर उसके बाद मैंने यूएई में आदिल मिर्जा है, फिनिक्स मेडिसन की टीम नाम सुनोगे, जिधर से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की और स्टिल मैं उधर ही अभी खेल रहा हूँ। आदिल भाई ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया था कि मैं उनकी टीम से खेलूंगा। तो मुझे काफी दरमियान में ऑफर्स भी आई, लेकिन ना मैंने आदिल भाई को छोड़ा ना आदिल भाई ने मुझे अभी तक छोड़ा है। तो हम लोग के रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह है। तो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने बोला कि मैं आपको एक लमसम अमाउंट दूंगा, आप मेरी टीम से खेलें। देन आप उधर से मैं 14 15 16 इयर्स का होऊंगा दैट टाइम। फिर आदमी क्या होता है कि मैंने स्टार्ट कर दी थी, फिर एक टाइम के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती हैं। देन मैंने आदिल भाई को बोला कि मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि मेरा इन पैसों में गुजारा नहीं होता कि मैं इधर भी कहूँ घर भी भेजूं। देन मैंने उसके बाद उनके साथ जॉब स्टार्ट की। आई थिंक फिर उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि यूएई की क्रिकेट बहुत पीक पर थी।
ऑलमोस्ट मैं पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 5 to 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जो मेरे अंडर खेले हैं। एंड आसिफ शफीक है जो पाकिस्तान के आई बिलीव टेस्ट वाइस कैप्टन भी रहे हैं। जी बिल्कुल आसिफ शफीक बड़ा नाम है। मैंने मतलब मैं बता रहा हूँ, आज मेरे दोस्त से बात कर रहा था कि सरफराज, ये सारे प्लेयर जितने भी हैं, आई स्वेयर बाय गॉड हम साथ खेले और एक साथ बैठे हैं खाना खाए, तो उनसे एक्सपीरियंस लेना। और फिर वो पीक टाइम था, तो फिर काफी हम लोगों ने मुझे काफी गुड ऑफर दी, क्योंकि मैं किसी को बुरा नहीं बोलता और अपने आप को गुरूर में भी नहीं डालता, लेकिन आई बिलीव यूएई के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन डोमेस्टिक क्रिकेट, आई थिंक मेरे से ज्यादा किसी ने ट्रॉफी नहीं जीती। बिल्कुल, मैं ये मेंशन करने वाला था, बिल्कुल एग्जैक्टली। और एज अ बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यूएई की जो टूर्नामेंट्स है, मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ, मुझसे ज्यादा आज तक किसी ने नहीं लिया। बिल्कुल। तो आई थिंक फिर उसके बाद मुझे एक अल्लाह ताला ने मैंने एक चीज है कि क्रिकेट में ईमानदारी की है, और मैंने ना किसी के साथ ज्यादती किया। मे भी इंसान है, गलती हो जाती है, कहीं मेरे से हुई हो मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर, लेकिन मैंने लाइफ में किसी के साथ ज्यादती की नहीं की है, अभी तक नहीं की। और मैंने बहुत ज्यादा की क्रिकेट पर ही कॉन्सेंट्रेट किया। मुझे ऑप्शंस डिफरेंट भी मिले, लेकिन मेरा एक टारगेट क्रिकेट का ही था, और मैंने काफी उसके ऊपर मेहनत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, फिर एक प्लेटफॉर्म के बाद मैंने परफॉर्मेंस दी, और उसके बाद अभी तक अल्लाह का शुक्र है मैं खेल रहा हूँ। बहुत बहुत ज़बरदस्त। और ये एक यंगस्टर्स जितने हैं वो सुन रहे होंगे, अगर उनके लिए एक स्टोरी ये बहुत ही मायने रखती है कि अगर आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो तो ही आप इंटरनेशनल खेल सकते हो। अगर आपके पास टैलेंट है और आपके पास हुनर है तो डेफिनेटली आप स्ट्रगल करके आप अचीव कर सकते हो। और लाइव एग्जांपल आज हमारे साथ रोहान भाई मौजूद है। तो रोहान भाई, मैं अगले क्वेश्चन पे तरफ आपसे चलता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप फॉर एग्जांपल कभी ऐसा मोड़ आया जब आप, क्योंकि आप तो मोटिवेशन के लिए किसको मतलब देखते थे, अगर आपके पास इतने स्ट्रगलिंग टाइम में, जब आप बोल रहे हैं कि आपके पास बहुत मुश्किल से आप गाड़ी में सोते थे और आपके पास खाने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती थी, तो एक मोटिवेशन का जरिया मतलब क्या था आपके जिंदगी में जिससे आपको मोटिवेशन मिलती थी? यार बेसिकली क्या था कि मेरे बड़े भाई चिली में होते हैं, तो टू बी ऑनेस्ट मैंने चिली के वीजा भी अप्लाई किया था एट दैट टाइम। ओके। और आई थिंक मेरे क्रिकेट में नसीब था, और माँ की दुआएं थी। टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो एक अम्मी थी जो हमेशा बोलती थी, चलो बेटा अल्लाह खैर करेगा, जिसमें आपकी बेहतरी होगी वही होगा। तो आई थिंक उस लाइफ में मुझे उन्होंने काफी, यानी मींस उन्होंने मुझे क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव कभी कुछ नहीं बोला कि तुम अर्निंग नहीं कर रहे हो या घर पैसे नहीं भेज रहे हो। शी ऑलवेज सपोर्टेड कि मतलब इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल। और ये है कि एक बात मेरी लाइफ में मैंने जो नोट किया है ना, कि आप एक टारगेट बना लो, और आपने बोलना है कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है, और यू आर वर्किंग हार्ड, तो आई स्वेयर अल्लाह आपसे 100% करवाएगा। देयर इज नो नहीं है। आप हार्ड वर्क करो तो अल्लाह ताला, आज नहीं, मे बी आप सम टाइम डिसाइड भी हो जाते हो कि आज यार ये आज मैंने इतना किया नहीं, लेकिन आई स्वेयर आपको कल उसका पल लाजमी मिलेगा। सो यही है कि मोटिवेशन मेरी लाइफ की यही रही है, हार्ड वर्किंग रही है, और डेफिनेटली आपकी फैमिली सपोर्ट आपके साथ रही है, और बहुत बड़ा पार्ट मुझे दिखाई देता है कि आपकी फैमिली, आपकी माँ की दुआएं और सपोर्ट भी थी साथ में, तो आप इतना बड़ा अचीवमेंट आज किया आपने। और उसके अलावा रोहान भाई, चले अब थोड़ा क्रिकेट पे मैं आता हूँ आपके पर, कि आपकी फेवरेट बैटिंग पोजीशन क्या है, और आपको कहाँ मजा आता है, यार मैं यहाँ पे खेलूं यार मजा आएगा? मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट की थी तो स्टिल रिमेम्बर कि ये 2000 जब मैं काफी टाइम खेला, मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। बेसिकली सच बताऊं तो उस टाइम आईसीसी के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट थे कि यू हैव टू बी 7 years इन यूएई, अदरवाइज यू कांट प्ले। राइट नाउ अभी 4 years है, उस टाइम 7 years था, यानी ऑलमोस्ट डबल ही था। तो मैं स्टार्टिंग मेरा कैरियर नंबर 7 पोजीशन से हुआ था। आई थिंक जब मैं खेलने लग गया तो मुझे आकिब जावेद ने मैन ऑफ क्राइसिस का एक नाम दिया था, जो अभी तक मेरे पास कटिंग है, और आप अगर गूगल भी करेंगे तो मैन ऑफ क्राइसिस रोहान का लाजमी आएगा। अच्छा। तो मुझे नंबर 7 पे मैंने काफी परफॉर्मेंस दी थी, मतलब काफी इन द सेंस कि टीम स्ट्रगल करती थी, तो मैं एक एवरेज टाइप स्कोर करके टीम को एटलीस्ट इतना लेके चला जाता था कि फाइटिंग स्कोर हो जाता था। और फिर आफ्टर दैट मैंने मतलब आप नंबर 7 पे खेलते हो तो आपको इतने बड़े रन्स का मौका नहीं मिलता, या तो आपकी टीम बिल्कुल नीचे लगी रहेगी, या आप लास्ट 1 2 3 ओवर रिमेनिंग होंगे तो आप बैटिंग मिल जाएगी।
देन आफ्टर दैट हमारे पास यूएई के लिए एक बैटिंग स्लॉट अवेलेबल था, वो था ओपनिंग का, और ऑप्शंस थे नहीं। देन मैंने आकिब भाई से बात की थी कि मुझे आप ओपनर भेजो, तो खैर उन्होंने इग्नोर किया, इतना कुछ रिएक्शन नहीं दिया। बट वन डे हमारी काउंटी से मैच था, ऑलमोस्ट 1 और 2 प्लेयर, वन फिलिप सॉल्ट एक प्लेयर है, वो अभी पेशावर ज़ल्मी से खेल रहा है, और इस तरह 3 के 4 लड़के काउंटी की टीम थे जो ऑलरेडी पीएसएल भी खेले हैं। ओके, वो लोग आए थे, हमारे साथ मैच था उनका। ओके, तो उन्होंने किया था, हमें 20 ओवर में 208 किया था, 9 किया था, तो ओपनिंग था नहीं, तो आकिब जी ने बोला ओके तू चला जा। एंड आई स्वेयर मैं गया था, तो अभी सम टाइम आपको एक चांस अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिल्कुल, और बिल्कुल। आई थिंक उसमें आपको ये नहीं बोलता हूँ कि प्लेयर का काम होता है, उसमें आपका लक बहुत साथ देती है, लक हो तो आप। और आई थिंक मैंने अंधाधुन चलाई है शॉटें, एंड वो कनेक्ट हुई है, एंड मैंने 104 नॉट आउट किया, तो हम मैच जीत गए थे। जबरदस्त, बल्ले बल्ले हो गई ये तो भाई, जबरदस्त हो गया, बल्ले बल्ले हो गई थी। और ये 2015 की बात कर रहा हूँ। तो देन एशिया कप के लिए हम उधर चले गए अपना बांग्लादेश, एंड वी वर प्लेइंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, फर्स्ट मैच जी। और पहला मैच था हमारा अफगानिस्तान से। तो मेरे ज़हन में वो स्कोर घूम रहा था कि मैंने 100 किया है और मैंने मतलब शॉटें मारी हैं। एंड देन मैंने अफगानिस्तान के आई थिंक अभी राशिद खान भी खेल रहा था, मुजीब नहीं था, नबी था, एवरीवन वाज देयर। और मैंने 79 रन्स बनाए थे, आई थिंक 40 समथिंग बॉलों में, एंड देन एंड में 3 आउट भी किए एंड में। तो आई थिंक फिर उसके बाद मेरी पोजीशन पक्की हो गई ओपनिंग की। मतलब लोगों को आपका पता चल गया कि यार पोटेंशियल आप में है कि आप जाके हिट भी कर सकते हैं और आप गेम बना भी सकते हैं, तो दोनों चीजें हो गई। बिल्कुल। अभी ये ठीक है, अभी कंट्री काफी स्ट्रगलिंग टाइम से गुजरी, एज यू नो के काफी इश्यूज हुए थे। बिल्कुल, अभी हमारी मैंने खुद अपने आप को थोड़ा ऐसा है कि अभी समटाइम आप एक टाइम तक पहुंचते हो तो आप एज अ सीनियर प्लेयर कहलाते हो और आप पे जिम्मेदारियां काफी हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई थिंक एट टाइम मेरे पर काफी जिम्मेदारी है। यूएई टीम ने मुझे, मैं हूँ और उस्मान है जो मेन बैट्समैन आप मान सकते हो, क्योंकि जो हमारे पास सोरी भी है, लेकिन सोरी ऊपर जाके बैटिंग करता है, तो आप मिडिल ऑर्डर की जो बैट्समैन होते हैं उस पर काफी टीम रिलाई करती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला। एंड फिर अभी मैंने एक मिडिल ऑर्डर में आना स्टार्ट किया है, क्योंकि टीम नीड्स मी देयर, और मैंने टीम के लिए आई थिंक मुझे बैटिंग पोजीशन मैटर नहीं करती जब तक कोई पोजीशन चाहिए। जबरदस्त, जबरदस्त। तो रान भाई, जैसा आपने बात की बैटिंग पोजीशन बहुत मैटर करती है, तो जिस तरह कोई यंगस्टर है जो नया टीम में आया है, तो आप उनको प्रेफर करेंगे कि आपको जो नंबर मिल रहा है वहीं खेलो और स्कोर वहां पे परफॉर्मेंस दो, और एक दिन आएगा आपको ऊपर चांस मिलेगा और आपने परफॉर्म कर दिया तो आपका चांस बन सकता है। कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो कि, मैं इंटरनेशनली भी बात करूं, डोमेस्टिकली भी बात करूं, कि मैंने जिनसे जहां तक बात की, दे हैव ऑलवेज कंप्लेन कि यार हमें उस पोजीशन पे खिलाते ही नहीं, तो हम परफॉर्मेंस कैसे दें। तो उनके लिए मैसेज यही है। आप जैसे आपने बात की थी कि आप डोमेस्टिक खेल रहे हो और अच्छी टीम में खेल रहे हो, जी, और देन सम टाइम ये होता है कि आपको अपने आप शो करने के लिए आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता। अभी आप कल एक एग्जांपल है, आप कल चले जाओ कि यार मुझे इस कंपनी का जनरल मैनेजर बना दो, नहीं, जनरल मैनेजर आपको नहीं बनाते। आप स्टार्ट लेते हो एक कंपनी में, स्टार्ट लेते हो, अब उधर से एक्सपीरियंस लेते हो, देन जब आपकी एक वैल्यू एक जगह पर हो जाती है, देन आप उस वैल्यू को यूज करके आपको सब कुछ मिलता है। तो क्रिकेट भी आई थिंक ये बहाना है कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। आपको जो मिल रहा है आप उधर से क्या ले रहे हो। सही बात है, यही तो एक फर्क है। सही बात है, ये सोच का फर्क है। आप बिल्कुल, और आप कंट्री के लिए जाते हो तो अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक चिराग सूरी है और इधर नया एक ओपनर आता है, तो वो अभी उसको सूरी की जगह नहीं दे सकते, क्यों? एक वो ओपनर है, अभी ओपनर को वो हम लोग नहीं चेंज करेंगे। अगर वो लड़का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि एक वन डाउन में स्कोर करता है, तो आदमी के उसके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है, तो देन यू गिव हिम अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि क्रिकेट में, कैरियर में ऐसा है कि आपकी इंजरीज भी टीम में होती है, प्लेयर्स के इश्यूज भी होते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बिल्कुल, तो देन आपको वो अवेल करना होता है, अपनी अवेल करना चाहिए। आपको जो चांस मिले उसको अवेल करना चाहिए। बिल्कुल यस, बहुत जबरदस्त हो गया। और मैं आपसे एक और चीज यहाँ पे पूछना चाहता हूँ राहन भाई, जिस तरह अगर आप
जैसा मोटिवेशन की बात चले कर लेते हैं, अगर मोटिवेशन जिस तरह हमें आपसे मिलती है मोटिवेशन, आपको किसी और से मिलती है, लेकिन अगर कोई ऐसा वक्त भी आया आप पे जब आप डिसहार्ट हुए अपनी लाइफ में, बोला यार जब बंदा, कभी तो ऐसा वक्त आया होगा आप पे कि यार आप बोल रहे होंगे यार चीजें नहीं सही चल रही, और उस टाइम क्या होता है? क्योंकि ये बहुत होता है, ये क्रिकेटर्स के साथ तो होता है कि मतलब ऊपर नीचे आते रहती चीजें, और डिसहार्ट हो जाते हैं, जैसा कि यार अब मैं इंटरनेशनल नहीं खेल सकता, यार अब टाइम हो गया, ये हो गया, तो तब क्या करते हैं आप? आई थिंक आपकी बात 100% सही है वकास, लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि आप जब एक वही सेम क्वेश्चन मैं आपको वापस भी देता हूं कि आप सम टाइम ना ऐसी चीजों से गुजर जाते हो कि आप काफी स्ट्रांग हो जाते हो। जी, वो आप लाइफ के किसी चीज में भी ले लो, मैंने बताया ना, मैंने अर्ली और लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तो मुझे इतना स्ट्रांग मिला, मुझे इतना मैं अपने आप को स्ट्रांग बड़ा किया कि आई थिंक जो स्मॉल चीजें आती है मैं इनको इग्नोर कर देता हूँ। अच्छा, आपने सही। तो मैं जो आपका क्वेश्चन था, मैं आपके क्वेश्चन का ये है कि ऑफ कोर्स कम सम टाइम परफॉर्मेंस नहीं होती, तो देन यार देखिए, अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती, आपको डिसहार्ट होने से कुछ नहीं होता। आप नेट में जाओ, मेहनत करो, एंड देन यू ट्रस्ट अल्लाह, और आप उसके ऊपर वापस छोड़ दे आप। लेकिन ये है कि अगर आप मेहनत ना करके वापस से बोलो कि मैं अल्लाह से, नो डाउट अल्लाह दे सकता है, लेकिन आपको वर्क हार्ड करना है। और आई बिलीव के दिल टूटने से, अपने आप को नीचे गिराने से सबसे बेहतर वही है कि आप में जो मिस्टेक्स है उसको इम्प्रूव करो एंड वर्क हार्ड ऑन दैट, और आप यकीन करें कि आप नेक्स्ट टाइम सक्सेस। बहुत जबरदस्त बात किया आपने। और एक और चीज, अब इसी के मतलब मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि रोहान मुस्तफा ने अभी तक कुछ जो सोचा था वो अचीव कर लिया है, और अगर नहीं किया तो वो क्या है जो आपने अचीव नहीं किया? मतलब अचीव तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह कंट्री खेल गया हूँ, वर्ल्ड कप खेल गया हूँ, जो बड़ी अचीवमेंट है। T20 वर्ल्ड कप खेला हूँ 2015 50 वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप अचीव। यस, माय ड्रीम वाज टू प्ले फॉर पाकिस्तान। मतलब जब मैं क्रिकेट वापस से जब मैं यूएई में खेलने लगा, तो आई थिंक अगर मेरे फादर होते तो 90% चांसेस थे कि मैं पाकिस्तान में खेलता क्रिकेट। ओके। एंड ये भी है कि जैसे फिर स्टार्टिंग में मैंने काफी स्ट्रगल करके कभी पार्ट टाइम जॉब की, क्रिकेट को चांस इतना आराम से नहीं मिला, स्टिल स्ट्रगल की, ये किया वो किया, प्लस मुझे इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो ये था कि अगर मैं अपने पाकिस्तान के लिए, मींस के टेस्ट नेशन कंट्रीज यानी पाकिस्तान के लिए खेलता, तो वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती। वो भी बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, लेकिन आप जिस तरह जा रहे हैं, जिस तरह खेल रहे हैं, माशाल्लाह आप इतने फ्रेंचाइजेस से खेल रहे हैं, तो इंटरनेशनली तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर तो मिल ही गया ऑलमोस्ट। मतलब आप वहाँ पे कैनेडियन लीग भी आप खेल के आए हैं अभी, और आपने नेपाल अभी रिसेंटली, और मतलब आपका काफ़ी ज़्यादा हर जगह पे रोल है। तो आपको ये मल्टीकल्चरल, जैसा इंटरनेशनली जब आप खेलते हैं तो डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेल के कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में 2 बार खेला हूँ, काफी गुड एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि उसमें एक डेरेन सेमी भी थे, वर्ल्ड कप विनर्स कैप्टन है, शाहिद अफरीदी भी था मेरे साथ टीम में। अब ऑलमोस्ट यार सारे थे, पोलार्ड था जो T20 स्टार्स हैं, और कॉलिन मुनरो था, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे मेरे, स्टीव स्मिथ था। तो आई थिंक रोहान में थोड़ा काट रहा हूँ मैं आपको इसी बात पे मैं इसलिए काट रहा हूँ कि आपको फीलिंग कैसे आती थी? मतलब यार ये स्टार्स आपके साथ हैं जिनको आपने बचपन में देखा है, अब उनके साथ खेल रहे हो, यार मैं तो सोच के मेरे ना गूज़बम्स आ जाते हैं। तो आपका क्या फील क्या होता था? यार वकास, सच बोलूं तो फर्स्ट टाइम जब मैं खेला था इंटरनेशनल क्रिकेटर को, तो तब मुझे फीलिंग डिफरेंट आई थी। एंड व्हेन यू प्ले अगेन एंड अगेन, और आपको समझ रहा हूँ, फिर तो आपके टीममेट्स हो गए ना, फिर तो आपके टीममेट्स हो गए। जैसे मोइन अली है, उनके साथ मैं टच में भी रहता हूँ, और मेरे एक इस टाइम पे मेरा रोल मॉडल वही है, क्योंकि वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। आई एम लेफ्ट हैंड बैट्समैन, सेम बिल्कुल है। तो अब तो बहुत ज्यादा ओपनिंग भी, अब तो आरसीबी की तरफ से ओपनिंग भी करते हैं। जी बिल्कुल। तो बहरहाल यही है कि आप जब रेगुलर खेलते हैं तो इतनी वो नहीं होती, लेकिन बट ऑफ कोर्स एक लाइफ की एक अचीवमेंट है कि आप इतने बड़े स्टार्स हैं, इनके साथ आपको मौका मिलता है, और आई थिंक इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मतलब वो अपने आप को कैसे वर्क हार्ड करते हैं। हम समझते हैं कि वो घर में बैठे बैठे बनते हैं, नहीं, वो आप
आपकी सोच से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आप 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, वो 3-3 घंटे करते हैं। सही बोल रहे हैं। तो मैंने वही बोला कि वर्क हार्ड करते हो तो उसका रिजल्ट आपको उसी तरह मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल जब तो माशाल्लाह देयर। और मैं अभी सिर्फ ये इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि जैसे अभी कोविड आया, जैसे अभी हमारी ट्रेनिंग वगैरह बहुत डिफरेंट हो जाएगी, तो फ्यूचर ऑफ क्रिकेट आप कैसे देखते हैं? मतलब अब तो शायद रूल्स एंड रेगुलेशन शायद बदल जाएंगे और शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि क्रिकेट का फ्यूचर क्या है? आई थिंक काफी चीजें चेंज होगी और एज यू सेड लाइक मतलब जैसे बॉल शाइनिंग है वो बड़ा मैटर कर रही है फास्ट बॉलरों को। जी जी जी। काफी रोल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिनर पे बहुत डिपेंडेंट हो गई है क्रिकेट। और आई थिंक आई बिलीव के मे बी टाइम के साथ वापस ये लोग आ जाए जब ये कोविड चला जाए। बट बिफोर दैट लाइक क्रिकेट विल बी वेरी टफ सीरियसली। आप एज यू नो कि आप लोग प्लेयर से दूर रहेंगे, नजदीक क्लोज नहीं जाएंगे। एंड आई थिंक आई होप कि एवरीथिंग गेट ओके, क्योंकि इस तरह तो काफी स्ट्रगल करना पड़ जाएगा प्लेयर्स के लिए, काफी स्ट्रगल होगा। एंड ग्राउंड में अगर नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब क्राउड नहीं होगा तो आपको क्राउड नहीं, बिल्कुल काफी प्रॉब्लम होगी। मतलब एक प्लेयर्स को एक मोटिवेशन मिलती है क्राउड में। बिल्कुल बिल्कुल। और आई बिलीव कि काफी फर्क पड़ेगा इसका। जी हाँ। और उसके साथ साथ जैसे हम बात करते हैं, अगर ये रूल्स चेंज होते हैं तो मैं कहता हूँ बैट्समैन की तो बल्ले बल्ले, वो फैंटा लगाएंगे भाई, उनके पास तो बॉलर शाइन भी नहीं कर सकता, रिवर्स स्विंग नहीं होगा, मतलब बहुत सी चीजें मैटर करती है। तो बैट्समैन तो बहुत खुश होंगे। आपको भी थोड़ा खुश होना चाहिए इस बात पे। अगर आपको ओपनिंग मिल गई तो आप भी फैंटा लगा देंगे इन लोगों को। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो हाँ, और मैं आपको एक और चीज पूछना चाह रहा था कि मेरे पास इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं रान भाई कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं क्या आपसे पूछूं, क्योंकि मुझे चांस मिल, जब आपने मुझे बोला कि इंटरव्यू के लिए आपने बोला कि यार मैं आऊंगा, तो तब से लेके मैं रात को सोते हुए तक मैं सोच रहा था यार मैं क्या पूछूं यार मैं इनसे, क्योंकि इतने मेरे पास सवालात हैं कि पूछना मतलब कंफ्यूज होता हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना था, जैसे आप बाहर की लीग्स खेलते हैं और यूएई का डोमेस्टिक आप खेलते हैं, तो आपको क्या फर्क लगता है प्लेयर्स की ट्रेनिंग में, और क्या फर्क लगता है कि बाहर इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली ट्रेनिंग में क्या फर्क होता है? मतलब इज इट सेम, जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग है वो सेम रहता है? आई थिंक डोमेस्टिक में तो ट्रेनिंग कोई नहीं करता, ग्राउंड में आता है, जो सीधा आता है ग्राउंड में आता है और बैट पकड़ता है। बट ओवरऑल डोमेस्टिक ऑफ यूएई काफी डिफिकल्ट क्रिकेट है। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, बहुत से इंटरनेशनल क्रिकेट आए हैं और दे आर सरप्राइज्ड टू सी डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि इधर आई थिंक स्टॉप का नाम नहीं है, किसी को स्टॉप करना नहीं आता। प्लस इधर आप रात को मैच खेलते, बिल्कुल डिफेंस नहीं होता। प्लस आप इधर रात को मैच खेलते हो तो आप इतना ड्यू फैक्टर हो जाता है कि स्पिनर को बॉल पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड स्पिनर काफी स्ट्रगल करते हैं बॉल, और एंड देन लेटर इन द इनिंग्स बॉल में इतना पानी चला जाता है कि बैट्समैन स्ट्रगल करता है हिट मारने के लिए, भारी हो जाती है। बट स्टिल बिल्कुल 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 बट स्टिल ये है कि आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है आप इंटरनेशनल में देखते हो, बॉल्स मैटर करती है और डिसिप्लिन्स मैटर करती है काफी ज्यादा। एंड आई थिंक अभी मैंने यूएई के क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में, अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में देखता हूँ ना, आई स्वेयर बाय गॉड मुझे यूएई की डोमेस्टिक क्रिकेट काफी डिफिकल्ट रखती है रादर देन इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा, सीरियसली? आई स्वेयर बाय गॉड, क्योंकि आपके पास उधर क्वालिटी है, उधर आप कोकोबोरा बॉल से खेलते हो, इधर आप ऑलमोस्ट 10 दरम बॉल से खेलते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोकोबोरा 350 का और 10 दरम तो ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस होती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड तो आपको लगता है डोमेस्टिक ज्यादा हार्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट से? आई स्वेयर बाय गॉड डोमेस्टिक बहुत हार्ड है, स्पेशली ये तो एक मैं मुझे हमेशा से लगता था, बट मैंने कभी सुना नहीं, तो आज अच्छा लगा आपने बताया हमें कि और इंटरनेशनली आपको बॉल अच्छा मिलेगा, आपको ग्राउंड्स अच्छे मिलेंगे, अंपायरिंग अच्छी होगी, आपका मतलब क्वालिटी ऑफ बॉलर्स भी अच्छे होंगे, साथ में आपकी बैटिंग में भी मजा आता है। ये भी बात सही है? बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। जितनी आपके अच्छे बैट पे बॉल आएगी आपको उतना ज्यादा मजा आता है। ये तो बिल्कुल। तो आप आज मुझे बहुत मजा इस वे में भी आ रहा है कि यार अपने जो टॉपिक के रिलेटेड होता है ना, इंसान जब भी बात करता है तो बहुत मजा आता है। तो मेरे पास रान भाई उसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जब आप इंटरनेशनल खेले थे, पहला इंटरनेशनल आई थिंक 2014 में खेले आप यूएई से शायद? नहीं, मैं 2009 से यूएई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट आई थिंक हमारे पास उस टाइम पे ओडीआई स्टेटस नहीं था, तो वो ओडीआई काउंट नहीं आ रहा था। तो मैं यूएई के से काफी मैचेस खेला हूँ, बट 2014 में हमारे पास ओडीआई स्टेटस आया था
जो उसके बाद जो मैचेस हैं तो वो क्रिकइन्फो पे भी एडिट होके डाले जाते हैं। अच्छा, तो मैं क्रिकइन्फो पे ही देख रहा था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब यूएई के लिए खेले हैं तो 2009 से आप खेल रहे हैं, तब से लेके अब तक यूएई क्रिकेट कितना इवॉल्व हुई है, कितना मतलब उसका बैलेंस, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट आई है काफी ज्यादा, क्योंकि यू वर लाइक आप तो यूएई के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या चेंजेस के हुई हैं इन पास्ट फ्यू इयर्स जिससे आपको लगता है कि यार क्रिकेट में बेहतरी हुई है या कमी हुई है, क्या आपको कहाँ लगती है यूएई की क्रिकेट इस टाइम? आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट तो काफी यूएई में क्रिकेट इतनी नहीं थी। अच्छा। एंड देन लेटर लाइफ जब गुजरता गया तो 2014 में जब हमने ओडीआई स्टेटस लिया था तो मैंने जैसे आपको बोला था उस टाइम क्रिकेट यूएई में बहुत पीक पर थी। एंड पाकिस्तान के खिलाड़ी ऑलमोस्ट आयरलैंड से आए थे, जिम्बाब्वे से कुछ क्रिकेटर्स आए थे तो वो खेलते थे। तो उस आप ऑफ कोर्स अच्छे क्रिकेटर्स के खेलते तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली बिग प्लेयर वाला, बड़े प्लेयरों वाला बनता है, सोच आपकी बड़ी हो जाती है। सही। तो 2014, 15, 16 वाज वेरी गुड टाइम फॉर यूएई एंड यूएई टीम एज यू नो के पहले ओडीआई स्टेटस नहीं था तो 2014 में ओडीआई स्टेटस लिया। फिर उसके बाद यू नो देखो कंट्रीज ऐसे है कि यूएई ऐसे कंट्री है कि जिधर आप प्लेयर स्ट्रगल करता है, पहले जॉब ढूंढता है, जॉब करता है, देन आईसीसी का रूल है कि तुमने 4 साल लाजमी ही गुजारने, देन यू कैन रिप्रेजेंट द कंट्री। 4 साल पहले 7 साल थे आपने बोला, पहले 7 साल बिल्कुल, अभी 4 साल है और वो भी आपका ऐसा है कि एवरी ईयर आपको 300 डेज यूएई में रहना है। ओके, बाहर ऐसा नहीं कि रेजिडेंस है यहाँ पर, आप बाहर हैं फिर वापस बाहर हैं तो नहीं, या आप बोर्न यूएई हो या आप यूएई आए हो तो 4 साल आपने गुजारे हो, देन यू कैन रिप्रेजेंट द कंट्री। ओके। तो फिर ये है कि उसके बाद हमने काफी इंप्रूवमेंट ली, डीआई स्टेटस लिया जी। आई थिंक अभी टाइम आ चुका है कि जैसे यू नो रोबन सिंह आया है, वो बड़े गुड माइंड है, उसके क्रिकेट नॉलेज जी, अब तो कोच चेंज हो गया है। तो आकिब जावेद भाई के साथ आपका कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। आई थिंक आकिब भाई काफी गुड कोच थे, मोटिवेटिव थे। आई थिंक एक ऐसी चीज थी कि वो आपको ब्रेवरी काफी उसमें थी कि वो आपको ऐसे कर देता था कि आप डरते नहीं थे। अगर मिचेल जॉनसन को भी फेस कर रहे हैं ना तो आप बोलते थे ओके आई विल फेस इट, क्योंकि वो आपके दिमाग में ऐसी चीजें डाल देता था। क्या बात। और रोबन सिंह में भी ये क्वालिटी है, और रोबन सिंह एज यू नो कि मुंबई के भी कोच हैं तो वो काफी चेंजेस लाना चाहते हैं। और आई थिंक मुझे जितना यकीन है कि हमारे जैसे सीईओ है अभी मुबशिर सर, तो वो उम्मीद है कि वो क्रिकेट यूएई की क्रिकेट के जो है ना काफी इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग में है कि यूएई की लीग हो प्लस यूएई की डोमेस्टिक क्रिकेट में 2 डे क्रिकेट हो, 3 डे क्रिकेट हो, जो आपकी इंप्रूवमेंट करे। तो आई थिंक हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग स्लो आगे जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन एटलीस्ट हम लोग आगे जा रहे हैं, हम लोग अच्छे वे में चले प्रोग्रेस कर रहे हैं हम लोग। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा। और T10 लीग के बारे में आपका क्या ख्याल है? T10 लीग आओ मारो धाड़ो और चले जाओ, मतलब आपका क्या ख्याल है, क्या आप सोचते हैं इस बारे में? और आपने तो खेली है, तो आपको कैसी लगी लीग? I think to be honest बताऊं, it's fun. Other than fun, you know, कोई मतलब अच्छा आप क्या आप दिखा अपना टैलेंट दिखाने के लिए टाइम ही नहीं आपके पास? नहीं, टाइम नहीं है। I swear you are totally right कि मैं बोला ना फन है। आप एक किस्म है कि कौन अच्छा कौन बुरा ना पता नहीं चलता। हाँ, सही बात है। आप आते हो और खत्म हो जाते हो और चले जाते हो। 4 बॉलों में अगर आपने 2 डॉट कर दी तो कहेंगे यार बोर हो रहा है यार मैच। और आप एग्जांपल ले लो, आपने फर्स्ट 3 बॉलें डॉट कर दी, 3 में 3 छक्के मार लिए तो पूरे इनिंग्स का खराब मार दिया। हाँ, वो एग्जैक्टली। तो T10 लीग तो मुझे तो एटलीस्ट मैं बोलूंगा कि कमर्शियल लीग है, कि मतलब एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, देखा जाए तो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। और आई थिंक ओलंपिक्स में एक ऑप्शन रह सकती है, एक ऑप्शन हो सकती है। दैट्स अ गुड वन, हो सकती है। और प्लस टू बी ऑनेस्ट आई विल सपोर्ट, क्योंकि यूएई की ओन लीग है, यूएई की। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट हमारे प्लेयर्स को, शायद मैं कनाडा लीग जाता हूँ, कुछ प्लेयर्स नहीं जाते, तो काफी प्लेयर्स को इस लीग में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सीनियर क्रिकेटर्स के साथ नेट प्रैक्टिस करे, उनसे टिप्स लें, उनसे आइडियाज लें, उनकी सोच मेंटालिटी मतलब मींस वो मैटर करती है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी यूएई के प्लेयर्स जैसे यंगस्टर सेलेक्ट होते हैं या सीनियर सेलेक्ट होते हैं, तो हमारे पास ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूएई की। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो आई थिंक डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है। और यहाँ पे जितने लोग खेल रहे हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, तो मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, जो आप जैसा बनना चाहते हैं,
तो उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म और क्या सही जगह है जहाँ से जो जाके आगे सिलेक्शन हो? बिकॉज मैं काफी लोगों को जानता हूँ, दे आर प्लेइंग इन डिफरेंट सिटीज, बट क्या वो यूएई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मतलब डिफरेंट सिटीज इन द सेंस जैसा आप कैसे? यूएई में जैसा दुबई, एलन, शारजा, अजमान, सबसे हर जगह खेलते हैं यार लोग, क्रिकेट ही देखें, क्रिकेट है, राइट चैनल बिल्कुल क्या है टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट? यार देखें, आप अभी देखो, मैंने बोला है कि अभी यूएई की क्रिकेट ऐसे है कि जैसे आपने बात की, अभी यूएई के क्रिकेट में डोमेस्टिक सर्किट होता है, डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं, वो परफॉर्मेंस देते हैं। जी जी तो आप यूएई की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जो देखते हैं, तो हम लोग, अगर मैं हूँ एज अ सीनियर प्लेयर या कौन जी कैप्टन है, अहमद रजा कैप्टन है एट टाइम, जी तो हम डिस्कस करते हैं कि यार वो लड़का है, ही इज डूइंग वेरी वेल। प्लस एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो वर्कर्स हैं, वो स्कोर कार्ड शीट चेक करते रहते हैं और वो ओके कोच को अपडेट देते हैं कि ओके यार ओके दिस गाय आर डूइंग दिस प्लेयर टुक बेस्ट प्लेयर, दिस प्लेयर टुक बेस्ट बॉलर। हाँ देन इनकी क्या होता है कि उनको बुलाते हैं ओके और वो उनको बुला के उनसे मतलब हमारे आपस में सम टाइम प्रैक्टिस नेट्स होते, मैचेस होते हैं, आपस में ही खेलते हैं जी एवरी वीकेंड और 2 वीक्स ना। जी तो उनमें उनको चेक करते हैं, अगर उनमें हमें कोई क्वालिटी नजर आती है कि यस ही कैन डू, तो फिर हम उसके ऊपर कोच वर्कआउट करता है और कोच उसके ओके साथ रहता है और उसको मतलब मोटिवेट करता रहता है। जबरदस्त बट डोमेस्टिक परफॉर्मेंस आपको बहुत जरूरी है यूएई में। जैसे यूएई का बखातिर लीग है, या मैं वही पहले बात अबू जी धाबी में 50 ओवर होता था, या जो भी जी यूएई के सर्किट में मैचेस होते हैं ना, तो जी उनमें परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट है। सो डोमेस्टिक लीग खेलने के लिए बेसिकली आपको, फॉर एग्जांपल बुखातिर लीग ही ले लें, तो आपको कोई ऐसी टीम ज्वाइन करनी पड़ेगी जो पार्ट है इसका, एंड उसमें जाके परफॉर्मेंस दो, एंड एंड ऑफ द टूर्नामेंट या एंड ऑफ द ईयर आपको सब एनालाइज करेंगे, एंड अगर आपने अच्छा किया तो दे विल डेफिनेटली कॉल यू। यही सिस्टम? बिल्कुल बिल्कुल 100%। और या जबरदस्त अगर आप वेरी जूनियर हो, अंडर 19 में आप जाते हो, उधर परफॉर्म करते हो, तो आप वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है कि आप यंगस्टर्स में आ जाते हो, तो जी आपको ये पर थोड़ा ज्यादा चांस मिल जाता है क्योंकि आपको एज अ यंग ले लेते हैं। जी बट अदर देन दैट, आपको यूएई के डोमेस्टिक टूर्नामेंट जितने होते हैं उसमें आपको परफॉर्म करोगे तो एक एग्जांपल है, देखिए आप एक चीज अचीव करना चाहते हैं ना, जी अभी मैंने 200 रन्स किए हैं ना, तो आप 100 रन्स करके ये ना बोलो कि मुझे सेलेक्ट करो। सही बात। मैंने 200 टोटल किया टूर्नामेंट में, तो आप तो 300 आपको करोगे तो 300 आप 350 करो कुछ तो आपके ऊपर आइज आएंगी कि यार सही कोई बात, प्लेयर है जो एक्स्ट्रा कर रहा है। सही बात है, तो कुछ एक्स्ट्रा ये है, ऑर्डिनरी करके दिखाना होगा आपको ताकि आप बिल्कुल सही, नजरों में आओ। ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल। जैसा आप ऑलराउंडर हैं, तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपको बल्लेबाजी भी भेजा जाता है तो ऊपर चले जाते हैं, आप नीचे चले जाते हैं, स्पिन भी कर लेते हैं। आपको सबसे ज्यादा मजा क्या आता है, बॉलिंग में, बैटिंग में? आई थिंक मैं यूएई का, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के डेथ बॉलर्स होते हैं फास्ट जी बॉलर, और मैं यूएई का एक प्लेयर हूँ कि मोस्टली कंट्रीज में मैं डेथ ओवर्स कराता हूँ। हम्म तो मेरे पास जो जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मुझे अच्छी लगती है कि मैं जब भी डेथ बॉलिंग में आता हूँ तो हमेशा प्रेशर में रहे हैं, अच्छा इन द सेंस कि 20 बॉल्स में 30 चाहिए तो मुझे ओवर, मतलब मैं कर रहा हूँ ओवर, और या 2 ओवर में 15 चाहिए तो मुझे ओवर कराना है, तो मैं उसको काफी एंजॉय करता हूँ। आई अच्छा अच्छा स्वेयर अच्छा, मैं तो काफी आपको मैचेस बॉलिंग यूएई को डेथ ओवर्स में जरा मजा आता है? काफी ज्यादा मुझे मजा आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूएई को इसमें काफी मैचेस जिताए हैं। हाँ, मैं आपका एक शिकार भी हूँ आपके सामने बैठा। तो मुझे तो डेफिनेटली पता है ये बात, और आपकी माशाल्लाह से बॉलिंग बहुत, मुझे भी पर्सनली आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी लगती है, और जो मतलब आपकी जो लाइन एंड लेंथ है जो आप यॉर्कर्स डालते जी हैं ब्लॉक होल में, दैट इज फैंटास्टिक। जी, थैंक यू तो थैंक यू। माशाल्लाह से एक चीज़ बहुत अच्छी है। मैं अपने क्वेश्चंस को जरा एक बार फिर से नजर मार रहा हूँ कि मेरे से कोई क्वेश्चन रह ना जाए, बिकॉज मेरे दोस्त वगैरह सब ने मुझसे बहुत से क्वेश्चन पूछे आपके लिए। अच्छा। फेवरेट टीममेट कौन है? एट टाइम मेरा फेवरेट टीममेट उस्मान है, जो मोहम्मद उस्मान है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, आई थिंक जी नाम जी सुना है उसका। जी सुना है ऑफ तो कोर्स। मेरे साथ काफी क्लोज हैं, जो इंटरनेशनली हम लोग खेलते हैं तो गपशप काफी उनसे लगती है। जी अहमद रजा है क्योंकि उसके साथ मैं अंडर 19 से खेल रहा हूँ, अच्छा अच्छा व्हेन अच्छा आई स्टार्टेड कि मैं 17 इयर्स का था कि जब मैं अंडर 19 रिप्रेजेंट की, तो अहमद रजा उस टाइम हमारा कैप्टन था, तो हमारी उस टाइम से हम दोनों ही प्लेयर उस टाइम के रह चुके हैं इस टाइम अच्छा, तक। अदर देन दैट जबरदस्त, सारे छोड़ सारे चुके हैं ऊपर नीचे हो क्रिकेट। गए। सही सही सही। और गुड गुड। वहीद है, और उमैर लड़का है जो डोमेस्टिकली मेरा काफी क्लोज दोस्त भी है, और उससे मेरे, अच्छा, तो यही 4 लड़के हैं जो मेरे काफी क्लोज हैं। ठीक है, जबरदस्त। और जैसा हम लोग निक नेम्स होते हैं, आपका निक नेम क्या है टीम में? मेरा निक नेम रोनी है। रोनी, रोनी। और रोनी, हाँ, मुझे रोनी ऑलमोस्ट, मुझे तो कोई रोहान नहीं बुलाता अच्छा, जो रोनी बोलते हैं क्रिकेट तो? रोनी
तो क्या हम आपको रोनी बोल सकते हैं अभी? बोल सकते हैं। ओके रोनी भाई, अच्छा एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह यूएई की टीम को ले लेते हैं, चलें मैं हमेशा इंटरनेशनल एज अ व्यूअर मैं आपसे पूछता हूँ, जब हम लोग कोई बड़ी टीम से खेलते हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड या कोई बाहर के कंडीशंस में खेलते हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि हम लोग इतना ज्यादा अच्छा compete नहीं कर पाते, मतलब ज्यादा हरा नहीं पाते उन लोगों को? तो उनकी टीम की क्वालिटी और या हमारी, हमें क्या फर्क है? डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन, अगर हम 5 मिनट में 5 गलतियां करते हैं, वो 5 मिनट में 1 गलती करते हैं। ये सिर्फ वो करती है। नो डाउट कि वो बड़े प्लेयर हैं। बड़ा प्लेयर कौन सा कैसे बनता है कि आप मिस्टेक कम करो। फिर वही एग्जांपल है, आप लाइफ की किसी चीज में भी ले लो, आपको अगर बड़ा बनना है, आप कंपनी में काम एज अ सेल्स पर्सन का ले लो, जो मिस्टेक ज्यादा करता है वो नीचे ही रहता है, जो मिस्टेक कम करता है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाके ऊपर ही चला जाता है। तो कंट्रीज ये है कि वो डिसिप्लिन काफी होती हैं। आप फील्डिंग के ले लो, वो कैचेस कम ड्रॉप करेंगे जी। वो वर्क हार्ड का ले लो तो वो डिसिप्लिन है, अपने टाइम में वो मेहनत करेंगे, वो कल पर नहीं छोड़ेंगे। हम बोल देते हैं ओके नहीं यार कल कर लेते हैं, नहीं बिल्कुल। वो बोलेंगे आज हमारा ये टारगेट है, हम करेंगे। ये भी डिसिप्लिन है। प्लस बैटिंग में हम लोग एक मिस्टेक करते हैं, हम फिर दोबारा करते हैं। वो लोग अगर एक मिस्टेक कर दी और आपने उसको चांस दे दिया, देन वो मिस्टेक नहीं करते, वो फिर आपकी मिस्टेक को आपको पछताते हैं कि आपने मिस्टेक क्यों है। जबरदस्त। तो वो मैंने ये क्वालिटी इंटरनेशनल में चेक की है कि वो लोग लेस मिस्टेक का। प्लस ये है कि उनका, देखिए आप अच्छे बॉलर्स को खेलते हैं तो अच्छा बनते हैं। बिल्कुल। आपकी डोमेस्टिक में आपके पास तेज बॉलर आएंगे तो आप तेज बॉलर को अच्छा खेलेंगे। बिल्कुल। तो आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो काफी मैटर करती है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट से, क्योंकि आप निकलते हो डोमेस्टिक से, तो डोमेस्टिक में आपकी जो क्वालिटी होती है आप वो शो करते हो इंटरनेशनली जी। तो आपकी डोमेस्टिक सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी डोमेस्टिक, आप किसी कंट्री का ले लो, जिस कंट्री की डोमेस्टिक सर्किट गुड है वो हमेशा टीम अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक सर्किट बहुत अच्छी है, जबरदस्त, दे आर गुड जी। आप देख लो इंडिया की डोमेस्टिक सर्किट कितनी अच्छी है, कितने अच्छे प्लेयर्स बनते हैं। तो ये डोमेस्टिक सर्किट में आपको काफी रोल मिलता है। जैसा आप बिल्कुल, जिस डोमेस्टिक सर्किट की बात करते हैं तो ऐसा पाकिस्तान में अभी बहुत वीक है हम लोग। मैं कहता हूँ कि हम लोग पुराने, अगर चले एक और बात कर लेते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या यंग जो आपको एनर्जी और एथलेटिक जो ज्यादा हो वो आपको अच्छे लगेंगे, या एक्सपीरियंस हो और मतलब इतना ज्यादा वो एज में भी हो गए, इनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है? आपको क्या लगता है, एक्सपीरियंस ओवर यंगस्टर्स आप कैसे लेके चलते हैं इनको, आप कैसे देखते हैं? यार मैं तो टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि काफी मैटर करती है ये बात। यू नो कि आपके पास ऐसे नहीं है कि 2 प्लेयर से आप मैच खेलते हो, आप 11 प्लेयरों से खेलते हो जी। बट ये है कि आपके यानी जैसे 4 फास्ट बॉलर हैं या 3 फास्ट बॉलर हैं, आपको टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर मस्ट चाहिए। अगर 11 में 11 ना होना तो एटलीस्ट आपके 4 to 5 सीनियर प्लेयर जो एक्सपीरियंस हो, जिनको हैंडल करना आता है सिचुएशंस को, वो मस्ट है। अदर देन दैट ऑफ कोर्स यंगस्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो रनिंग बिटवीन द विकेट भी आपको फायदा देते हैं, फील्डिंग भी फायदा दे सकती है एंड ऑफ कोर्स यंगस्टर्स की भी जरूरत। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हर टीम में एटलीस्ट 4 to 5 जो प्लेयर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस वाले मस्ट होने चाहिए। ठीक है, ये तो जबरदस्त पॉइंट। यंगस्टर्स आते हैं वो परफॉर्म करें तो ठीक है, वो नहीं करेंगे तो निकाल देंगे। पुराने प्लेयर दे कीप ऑन गेटिंग चांसेस। Isn't it कि आपको लगता है यार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, यंगस्टर को भी उतना ही चांस मिलना चाहिए, या तो थोड़े टाइम के लिए उसको टेस्ट करना चाहिए, सिर्फ 1-2 मैचेस या एक सीरीज देके बिठा देना? व्हाट डू यू थिंक? जी यार देखिए, आपका क्वेश्चन है कि मैंने वैसे पहले भी बोला कि आप देखो आप एक सीनियर प्लेयर सीनियर बना कैसे है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, सीनियर प्लेयर इसलिए सीनियर बना है या एक्सपीरियंस प्लेयर बना है कि उसने परफॉर्म किया जी, एंड यू बिलीव कि वो करेगा, आप उसके ऊपर ट्रस्ट रखते हो कि वो करेगा। अभी आप विराट कोहली को ले लो, अगर विराट कोहली 5 मैचेस में भी 0 करेगा, ऑफ कोर्स वो खेलेगा, क्योंकि दुनिया को पता है कि वो प्लेयर है, वो कर सकता है। बिल्कुल। बट अगर आप एक यंगस्टर्स को ले आते हो और उसको चांस देते हो तो 3 मैचेस बाद उसके ऊपर पॉइंट आ जाते हैं। तो ऑफ कोर्स मैंने आज बोला कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप अपॉर्चुनिटी को पहले करना है। ये बात अच्छी कहती है आपने कि अगर आपने अवेल नहीं किया तो आप वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, यही बहुत सही अगेन अपॉर्चुनिटी। और सीनियर ये होता है कि वो अपने आप को सीनियर बनाता है, ऐसा है कि वो परफॉर्म करता है। सही बात है, प्रूव कर दिया कि मैं कर सकता हूं, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट रखते हो एंड देन यू गिव हिम अपॉर्चुनिटी अगेन एंड अगेन। ऑफ कोर्स कि ये है कि फिर
ज्यादा हो जाता है तो फिर बाहर ही हो जाता है, लेकिन हाँ. आप रादर देन उससे ज्यादा थोड़ा सा उसको चांस देते हैं. ठीक है. तो रोहान मुस्तफा अपने पूरे दिन में क्या करते हैं, क्या मतलब हॉबीज क्या है आपकी, मतलब गाने सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मतलब आपकी हॉबीज क्या है? वकास, मैं तो सही बताऊं तो मेरी इतनी कोई खास हॉबीज नहीं है. मैं तो कोविड था, इसमें मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की एंड आई Okay. लॉस्ट ऑलमोस्ट 10 kg. मैं ओह. 10 kg काफी ट्रेनिंग की है, काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है. सुबह भी करता था, शाम को भी. एंड प्लस ये है कि एर्तुगरुल ड्रामा देखता रहा. अच्छा, जबरदस्त. तो आप भी फैन है उर्तुगरुल के? मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ. और चलो उसके भाई, ब्रेकिंग अलावा न्यूज़, बस रोहान मुस्तफा इज अ फैन ऑफ पोर्टुगल एज वेल. हाँ, तो वो ड्रामे के अलावा बस और कुछ ऐसे खास नहीं किया. ट्रेनिंग की है और आई थिंक मैं क्रिकेट मैचेस देख लेता हूँ जो पुराने होते हैं उनमें, वैसे बस क्रिकेट के वो देख लेता हूँ. अदर देन दैट कुछ नहीं करता. अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त. तो और जी जी. आपका फेवरेट, मैं बोलूंगा कोई एक्टर, पाकिस्तान इंडिया दोनों में हो सकता फेवरेट है. मेरा अभी तो एर्तुगरुल गाजी का जो फेवरेट एक्टर वही है, जो हीरो है वही एक्टर मेरा फेवरेट एक्टर है. मैं जबरदस्त. सीधे बता रहा हूँ, मुझे इतने कोई लोग नहीं पता अच्छा, एक्टर में. हाँ माशाल्लाह, वेरी जी वेरी नाइस, वेरी जी नाइस, बहुत मजा आया. जी. तो रान भाई, एक ऐसी गलती जो आप कहते हैं कि यार मुझे ये शायद नहीं करनी चाहिए थी, और शायद आप कहते हो यार शायद मैं बेहतर कर सकता था ये चीज, ऐसी कोई चीज? यार मैं कैप्टन से जो रिमूव हुआ था, हाँ आई थिंक मैंने किसी को हाँ. मैंने एक ट्वीट किया था. आई थिंक जो मैं बोलता हूँ कि मेरी मिस्टेक हो सकती है, वो मैंने मिस्टेक की थी कि आई थिंक स्टिल आई बिलीव कि उससे बेहतर हो सकता था. बट आई नहीं एनी हाउ, तो एक पुरानी ऐसी बात चीज पुरानी है हो जो गई आप कहते हैं यार शायद मैं ना करता तो कि भी ना चलता है. करता. अभी मैं कैप्टन भी होता, क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल कैप्टन था. एंड आई एम द ओनली कैप्टन हु वन अगेंस्ट टेस्ट नेशन कंट्रीज. मैंने मेरी कैप्टनसी में हमने जिम्बाब्वे को हराया. जी जी जी. एंड आई थिंक अभी तक यूएई की क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई थिंक बट स्टिल एनी हाउ आई एम स्टिल हैप्पी बीइंग एज अ प्लेयर, क्योंकि कैप्टन होते तो टेंशन ज्यादा होती है, और हाँ. नहीं हो कैप्टन तो आप रिलैक्स रहते हो एंड यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस. रान में एक छोटा सिली सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं. सिली सा जी. क्वेश्चन ये है कि हम कैप्टन जब यहाँ होते हैं क्रिकेट टीम के, तो हमें ना कॉल्स करनी पड़ती हैं, यार किधर हो, पहुंच रहे हो, ग्राउंड में पहुंचे हो, नहीं पहुंचे हो, किधर हो यार, बॉल लेकर आना, ये करना. आपको कैप्टन इंटरनेशनल होके क्या टेंशन होती है? यार देखिए, आप ग्राउंड में जाते हो तो देखिए अल्लाह, जैसे आप बोल रहे हो ये जो आपने बोला कि आप कॉल करते हैं, ये हाँ टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी बैड थिंग. हाँ आपको कॉल नहीं करनी चाहिए. जो हाँ. बंदे को क्रिकेट का शौक है, जो वांट टू अचीव टारगेट, वो आधा घंटा पहले आएगा. ये बात सही और की आपने. जो 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 टाइम पास करेगा वो नहीं आएगा. नंबर 2 ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप देखिए, आप एक ऐसे जगह पर बैठे होते हैं कि आपको सब प्लेयरों को लेके चलना है. You should not think about yourself. You should think about all others. जी. कि समटाइम आपसे गलती ऐसी ना हो जाए कि किसी की लाइफ खत्म हो जाए. जैसे आप किसी को अपॉर्चुनिटी, समटाइम आपसे मिस्टेक में भी हो जाती है, तो जी. आपको वो चीजें होती हैं. प्लस ये होता है जब आपकी टीम हार रही होती है, तो एज यू नो कि पूरी टीम हार जाती है, और ब्लेम कैप्टन होता है और बिल्कुल कोच होता बिल्कुल है. सही, बिल्कुल तो बिल्कुल. ये चीजें आपको ऊपर ज्यादा वो करती है, मैटर करती है, क्योंकि आपको इंटरनेशनली अपनी, मुझे एक्सपीरियंस है कि आप जब हारते हो तो सब आपको मैसेज करते हैं, व्हाट हैपेंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. व्हाई यू डिड दिस, व्हाई हाँ यू वॉन द टॉस एंड हाँ. इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. हालांकि टीम डिसीजन होता है, हम्म. बट एनी हाउ ये होता है. बहरहाल ये काफी हेडेक वाला मैटर होता है. अदर देन दैट यू कैन एंजॉय आल्सो. चीजें होती हैं जो एंजॉय करनी. सही बात है. ब्लेम गेम भी होता है कैप्टन बनके कि यार आपने ये क्यों किया. अगर जीत जाते तो यार आप कुछ नहीं. अगर वो बात होती है सर, जब हम जीत गए ना तो टीम वर्क हो जाता है, और हार गए तो कैप्टन ने किया. बिल्कुल ऐसे ही 100% है. बिल्कुल सही परसेंट है. अरे यार जबरदस्त. अब मैं आपसे सिर्फ आखिरी क्वेश्चन, आखिरी, फिर आप जा सकते हैं, मैं आपको जाने दूंगा. आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप एक मैसेज दे दीजिए जो नए लड़के हैं, हम लोगों को, कि हम आपसे सीख रहे हैं, तो आप हमें एक मैसेज दे दीजिए जिसपे हम लोग अपनी लाइफ आगे बढ़ाएं. मतलब ऐसा मैसेज जो स्ट्रगलिंग टाइम में हमें करना चाहिए, आपको देख के, आपसे सीखना चाहिए. यार देखिए, स्ट्रगलिंग मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए इंशाल्लाह टाइम के साथ सब ओपन हो जाएगा. एंड देन मुझे पता है, देखिए मैं एक ऐसा क्रिकेटर हूँ कि मैं लोगों को देख के मैं भी कभी कभी डिसहार्ट हो जाता हूँ कि यार जी. काफी लोग स्ट्रगल करते हैं, आते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. मतलब बिल्कुल. सम टाइम आपका लक भी आपका साथ नहीं देती. बट आई थिंक मेरे ख्याल में ना, आपके लिए उससे अच्छी चीज अल्लाह ताला ने रखी होती है. आप ये ना सोचे कि यार मैं ये चाहता था, मुझे नहीं मिले. आई स्वेयर आपको उसका डबल मिलेगा. मे बी
उसमें शेप में ना मिले, आपको डिफरेंट में मिले। एंड भाई एज सेड के मैं ये बोलता हूँ कि आप डोंट पॉइंट आउट एनीवन कि यार वो कैसे गया। मे बी मैंने देखो आपको मैंने अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाई, मे बी किसी ने नहीं सुनी है। जी जी बिल्कुल, तो कोई इस मैंने तरह आज ये तक नहीं सुनी थी। बिल्कुल आप इस तरह लोग स्ट्रगल करके ऊपर आते हैं। सही बोल किसी रहे को 100 में से एक बंदे को प्लेट में सब खाना मिलता है, अदर देन दैट लोग मेहनत करके अर्न करके वो लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि वर्क हार्ड, वो आपकी जॉब हो, वो आपकी क्रिकेट वाला काम हो, एनी वर्क, आप वर्क हार्ड करो। और आई थिंक मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह ट्रस्ट ऑन अल्लाह, अल्लाह आपको देगा, लाजमी देगा। और डोंट ब्लेम एनीवन। ये हम में सबसे बड़ी मिस्टेक्स है लाइफ की कि हम दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं, अपनी गलती नहीं सुधारेंगे लेकिन दूसरे को वो करते हैं। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जबरदस्त। तो मैं एक आइडिया सबको दूंगा कि मैंने 2000 मैं बताया 2004 के बाद मैं क्रिकेट खेली मेरा कोई जानने वाला नहीं जी, मेरा आई स्वेयर क्रिकेट रिलेटेड कोई बंदा नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। और मैंने आज तक किसी को नहीं बोला कि मुझे लो या मुझे चांस दो, अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पर अपनी मेहनत भी की। और मैंने बताया कि मैंने अल्लाह पर छोड़ा, और जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। आप मेहनत करो और ये ना सोचो कि यार वो मेरी जगह कर रहा है, वो ये कर रहा है। आप अपनी मेहनत जब आप इन चीजों में पड़ जाते हो ना कि यार ये मेरा काट रहा है, ये हो रहा है, आपकी ज़हनियत खराब है। आपने फिर अपना माइंड नेगेटिव गोल बदल लिया, आप गोल खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपकी माइंड में नेगेटिव चीजें आ जाती है और आप उस मेहनत नहीं करते और आप अपने टारगेट को छोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल में जो भी प्लेयर्स हैं, आई थिंक डोमेस्टिक में काफी प्लेयर्स हैं, मुझे पता है कि काफी बेसर्ट होके कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती क्योंकि वो ऐसा है वो वैसा। आई स्वेयर बाय गॉड कोई ऐसा वैसा नहीं है। मैं सब प्लेयर से बोलता हूँ, रोबन सिंह एक हॉनेस्ट कोच, अभी जो मैंने फील किया बहुत अच्छा हॉनेस्ट कोच है। और उसने बोला है कि मैं यूएई के जो लड़के परफॉर्मेंस देते हैं ना, मैं उन सारे लड़कों को बुला के चेक करूंगा। अच्छा। और इससे बड़ी बात कोई भी नहीं हो सकती। और हम भी सम टाइम इंट्रोडक्शन करा देते कि कोई ऐसा प्लेयर है जो कर सकता है, एंड ही इज वेरी गुड के उसको बुला लेता है और उसको चेक कर लेता है। तो आई थिंक परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान दे रादर देन बातों पे, सोचों पे कि वो ये कर रहा है वो कर रहा है। इससे आदमी डिसऑर्डर होता है। आप जितना मैं कहता हूँ जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह ताला तो ऊपर है, वो आपको देख रहा है और आपकी मेहनत जाया नहीं होगी। ये बात तो बिल्कुल सही सच बात है। थैंक यू सो मच रोहान भाई, आपने आज हमें इंटरव्यू दिया, बहुत मजा आया। मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया आपसे बात करके, और इंशाल्लाह आई कीप इन टच फ्यूचर में आपको दोबारा इनवाइट करूंगा और इंशाल्लाह दोबारा हम बात करेंगे। थैंक यू वकास, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।